गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, और ग्राफ पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट पाए। क्योंकि इस बार का सिलेबस थोड़ा सा क्वेश्चन को कम किया गया है, 60 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। 60 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो हो सकता है कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन था तो उसमें से 100 में से 50 बनाना था ऑब्जेक्टिव का, तो ज़्यादा ऑप्शन था तो कोई भी क्वेश्चन बना देते थे। लेकिन इस बार 60 ही क्वेश्चन है, तो मान लीजिए फंस गया 50 अगर सही नहीं बना 60 में से तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए डिटेल में पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। क्लास 9 से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास 9 थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ग्राफ, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो पढ़ लिए हैं, लेकिन क्लास 9 में भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, मान लीजिए चैप्टर नया ही समझ लीजिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो बात ध्यान से समझिए। यहां पे हमें समझना है चर यानी कि वेरिएबल, ठीक है। अब समझना है अचर, कांस्टेंट। अरे बात बंद करिए आप लोग। तो चर का मतलब आपको समझाए थे, चर का मान हमेशा बदलते रहता है, समझे। चर का मतलब हो जाता है एक्स वाई जेड, यही ए बी सी डी वाला कुछ भी अंक ले लीजिए जिसके रेस्पेक्ट में बहुपद हो या समीकरण हो, वही हुआ। और अचर आपका काउंटिंग वाला संख्या 1 2 3 डॉट डॉट ए बी सी से भी तो इसे डिनोट कर देते हैं ना। लेकिन ए बी सी यहाँ पे क्या अचर रहेगा? ए बी सी आप लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट जानिए जो काउंटिंग वाला गिनती वाला संख्या हो जाएगा ना, अचर रहेगा, कांस्टेंट। और अचर का मान हमेशा सदैव समान रहेगा, मतलब बदलेगा कभी नहीं, समझे। और आपका चर वाला जो टर्म होगा हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 1 इक्वल टू, ये कितना चर वाला समीकरण है? एक चर वाला, कोई दिक्कत नहीं, एक चर वाला समीकरण है। ऐसा इसलिए पहचान रहे क्योंकि केवल ए बी सी डी वाला अंक एक ही ना है, यहाँ पे चर यानी एक्स वाला टर्म एक ही है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ अगर डाल देते हैं एक्स का वैल्यू, तो यह तब चेंज हो जाएगा ना, बदल जाएगा। तो चर का मान बदलते रहता है, लेकिन अचर हमेशा समान रहेगा। दो है तो दो ही रहेगा, एक है तो एक ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। तो इसे भी बोलते हैं हम लोग एक चर वाला समीकरण। तो एक चर वाला, इसमें एक चर है तो क्या करना है पहले ध्यान से समझिए। इसे सॉल्व करने, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है। इसको सॉल्व करके देख लो। 2x बराबर 2, 1 इधर आएगा -1। 2x इक्वल, दो में से एक घटेगा एक, x इक्वल 1/2। तो x का एक ही आंसर निकला 1/2। एक चर वाला है तब ना। अगर दो चर वाला रहता तो जैसे मान लीजिए दो चर वाला ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल 4। तो दो चर वाला यह हो गया ना, दो चर वाला हुआ। तो दो चर वाला वैसे तो दो इक्वेशन दिया रहे तो दो ही आंसर निकलता है, या अनंत भी निकाल सकते हो, लेकिन एक चर वाले का हमेशा एक ही निकलेगा, समझे। दो चर वाले का अनंत निकलता है, दो चर वाले का अनंत आंसर निकलेगा। अब चेक करा देंगे अभी तुरंत। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए ग्राफ आपको खींचना, पहले इन दोनों का बाद में करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। इक्वेशन है ए बराबर 0 नहीं, ठीक है। यह है एक चर वाले का सामान्य रूप। अब दो चर वाले का सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, नहीं नहीं प्लस सी कर दो, प्लस सी इक्वल 0। ये दो चर वाला है क्या? यह दो चर वाला है और एक चर वाला। इसमें दो चर वाला इसलिए क्योंकि एक्स और वाई दो चर है ना। अभी तुरंत यहाँ पे लिखे थे कि ए बी सी क्या यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ए बी सी कांस्टेंट है नहीं। अगर वही इक्वेशन के टर्म में रहेगा, जैसे मान लीजिए 2a² प्लस 2b 2ab, इस तरह से कुछ करके रहेगा 4ab
+6 इस तरह से, या ए ही मान लो ना ए। तो इस कंडीशन में ए क्या है, चर वाला है। इस गुणनखंड के कंडीशन में ए क्या है, चर हो गया। लेकिन अगर गुणांक के कंडीशन में रहे तो ए बी सी क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो दिमाग में ये बात ध्यान से रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास दो चर वाले का सामान्य रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी, और एक चर वाले का ax प्लस बी। ए क्या है, कांस्टेंट टर्म, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ए अचर है, बी अचर है, केवल x क्या है, चर है। ये बात हम लोग समझ गए। और इसमें देखिए ए अचर है, बी अचर है, सी भी अचर है, ये नहीं हुआ। चलिए, अब a बराबर 0 क्यों नहीं दिया गया, सो पहले समझिए। a का मान 0 इसलिए नहीं दिया गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर a का वैल्यू यही ना 2 है, अगर यही 2 0 हो जाता, अगर बराबर में 0 रखते हैं, यही 0 हो जाता तो 0 इक्वल 1, ये कोई इक्वेशन है नहीं है, सारा काम चौपट हो जाएगा। इसीलिए a का मान 0 हमेशा पहले कभी नहीं रहता। बहुपद में भी दिया होगा, पहला टर्म अगर 0 हो जाए तो कहानी खत्म हो गया कि भाई क्या है पता नहीं चलेगा, समझे। अब आपसे पूछा जाए कि जैसे कि मान लीजिए x बराबर 1, ग्राफ की ओर आते हैं, थोड़ा सा ग्राफ की ओर। x बराबर 1, x बराबर -1, y बराबर 2, y बराबर -3, ये कहेगा इसका ग्राफ खींचना है हमें, एक चर वाले का, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना है, उससे पहले आप सबको पहले तो चतुर्थांश बनाना आना चाहिए ना। जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती है तो किसका निर्माण होगा, चतुर्थांश बनेगा। एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, इस पे डैश नहीं लगेगा। और ये कटान बिंदु क्या मूल बिंदु कहलाती है, समझे। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, और एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, वाई अक्ष कहलाती है कोटि, ठीक है। ये सब तो आता है ये बनाने, चलिए 9 क्लास में ही पढ़े थे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान लो आप, दाहिना चलेंगे प्लस, ठीक है, ऊपर चलेंगे प्लस, बायां चलेंगे यानी लेफ्ट चलेंगे माइनस, ठीक है, डाउन चलेंगे माइनस। इतना अगर दिमाग में रख लेते हो ना कि दाहिना चलेंगे प्लस, ऊपर चलेंगे प्लस, लेफ्ट चलेंगे माइनस, डाउन चलेंगे माइनस, नीचे चलेंगे तो माइनस, तो दिमाग में याद रख लीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे, यही फंडा से याद करिए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ना कि प्लस और प्लस, क्या माइनस और प्लस, माइनस और माइनस, प्लस और माइनस। हमेशा पहले वाला चिन्ह क्या होता है, एक्स अक्ष को दर्शाता है, हमेशा पहले वाला एक्स वाला पॉइंट को दर्शाता है, ठीक है। जैसे आपको दर्शाना क्या है, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू अगर हम 1 दर्शाते हैं तो दिमाग लगाइए, यहाँ पे एक्स का मान 1 दर्शाना है तो देखिए एक्स का वैल्यू प्लस में 1 चाहिए ना, तो प्लस में 1 यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया हमारा एक्स इक्वल 1। यह स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा वाला है, सीधी रेखा। 11th क्लास में भी ये पढ़ना होता है, ठीक है। अब 9 क्लास वाला थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए x का वैल्यू -1 है तो कहाँ जाएगा, नीचे की इसमें, इसी में, ये वाला तो नीचे y वाला ना है। अब x का वैल्यू -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा, चलिए तो यहाँ पे बैठा दो, क्या x का वैल्यू -1, ठीक है। अब मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ पे, y का वैल्यू 2 है, तो y वाला जो ये लाइन है हमारा, तो y का वैल्यू ऊपर या नीचे, ऊपर, y का वैल्यू माइनस नीचे, और इसको ना इसे देखना है, ठीक है। तो y का वैल्यू 2 है प्लस में, तो यही ना आया, तो एक y का वैल्यू 2, ठीक है। अब चलिए y का वैल्यू अगर -3 हमें डालना है तो -3 नीचे है ना, y वाला नीचे, ये हो गया y का वैल्यू -3, कोई दिक्कत। तो एक पॉइंट वाला आप आसानी से डाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, पूरी डिटेल के साथ है।
अगर कंफ्यूजन हो गया तो बोलना, एक भी ऑब्जेक्टिव छूट नहीं सकता है, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछे। ठीक है, नोट करिए। अब चलते हैं दो चर वाले में। चलिए, अब एक चर वाला तो समझ गए, शॉर्ट रिवीजन करना था। अब थोड़ा सा आप दो चर वाले में देखिए। अब यहाँ पे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले जैसे कि मान लीजिए जिसमें दो चर हो, तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल 3, एक्स प्लस वाई इक्वल 3, एक्स प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, अब ये भी क्लास 9 का ही मान लीजिए, क्योंकि एक ही समीकरण है ना, है तो दो चर वाला, लेकिन है एक ही समीकरण, एक ही इक्वेशन दिया है, और क्लास 10 में आपको दोनों इक्वेशन दे देगा। चलिए, अब इसका बोला है आलेख खींचे। तो एक इक्वेशन दे रहा है, ना इन्हें वाला भी पढ़ रहे हैं, आलेख खींचना है। तो क्या करोगे, देखिए क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, एक बार 0 रख दो। ठीक है, 0 रखते हैं, तो x के जगह पे क्या 0 प्लस वाई इक्वल 3, यानी कि y का वैल्यू 3 आ गया। फिर x का वैल्यू 0 रख दिया है ना। अरे रुकिए ना सर, टेंशन आप काहे लेते हो, जैसे कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं ना उसी तरह से आप देखिए। अब क्या करिए, y का वैल्यू एक बार 0 रखिए। तो y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो x प्लस y की जगह पे 0 इक्वल 3, हमेशा यही करना आप भी। तो x का वैल्यू 0, ठीक है, x का वैल्यू 3। चलिए, डब्बा आपके सामने तैयार हो गया क्या, x और y। तो देखिए x यहाँ पे 0 है, तो y कितना बना है 3, y 0 है तो x 3 बना। तो यहाँ पे हमारा बिंदु क्या हो गया, a हो गया, 0 3, b हो गया हमारा 3 और 0। तो हमेशा पहले वाला बिंदु क्या आता है, x वाला टर्म आता है, दूसर का y वाला आता है। ठीक है, पहला बिंदु x वाला, दूसर का y वाला। अब इसका आलेख खींचना है, तो आप आलेख आसानी से खींच सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये आलेख हो गया, कहाँ तक जाना है हमें, 3 तक, 0 1 2 3 माइनस में, 1 2 3 माइनस में, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं प्लस में ही होगा, 1 2 3 4, x है, x डैश y डैश y। ठीक है, अब इसका देखिए बात समझिए, पहले आपका करना क्या है, a है 0 3, तो जब 0 3 है, a 0 3 है ना, तो पहले हमेशा x का होता है, और उसके बाद देखिए तो 0 हमेशा कभी भी यहीं पे रहेगा, और दूसर का y का होता है, तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे। देखिए पहला हमेशा x वाला होता है, दूसर का y वाला, यहीं पे दिमाग लगाइए। पहला 0 जो है x का हुआ, 3 जो है y का हुआ, तो x तो हमेशा यहीं पे रह गया 0, और y हमारा 3 है, वो भी प्लस का। तो देखिए एक एक पॉइंट डाल के सिखाई दिए हैं, एक चर वाला इसलिए समझा दिया कि वैल्यू रखने आ जाए। तो y हमारा 3 है, तो देखिए यहाँ पे आया, तो इसको लिख देंगे क्या, a हमारा 0 3। ठीक है, अब दूसरा देखिए 3 0, पहल का किसका है, x का, तो 3 का देखो x का वो भी प्लस में चाहिए, प्लस में 3, और उसके बाद 0 है y का, तो यहीं पे ना आएगा, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो यही ना आया। अब देखिए आप करना क्या है, आपको कटान, इसका बिंदु क्या बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, बन गया। अब इसका इक्वेशन का नाम दे दीजिए, क्या है, x प्लस वाई इक्वल 3। ये क्लास 9 वाला था, समझे। एक और इक्वेशन आपके सामने मिलता है, उसको भी बना ही लो। ठीक है, 2x प्लस 5y इक्वल 12। चलिए, अब इसका आपको सिखाते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल 12। देखिए हमेशा ही जरूरी नहीं है कि 0 ही रखने पे काम बन जाए, 0 रखने पे तो यहाँ पे काम बन गया, छोटा छोटा आ गया, लेकिन इसमें अगर 0 रखते हो x का वैल्यू, तो 12/y हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कोई उपाय नहीं ना है। देखिए आपको पहले समझाते हैं, अगर इसमें रखते हो x इक्वल 0,
तो काम बनने वाला नहीं हमको लगता है। दो क्या होगा, 2 गुने 0 प्लस 5y इक्वल 12, तो 2 गुने 0 0 प्लस 5y इक्वल 12, यानी कि 5y इक्वल 12, यानी कि y इक्वल 12/5। काम बन रहा है? नहीं काम बन रहा है। हम लोगों को क्या करना है, एकदम साफ सुथरा आंसर लाना है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा संख्या रखें। तो एक काम करो ना, यहाँ पे एक डाल दो, एक दिमाग में है तो एक डाल दो, क्योंकि दो एकम दो, तो 12 में से 2 घटेगा 10 बच जाएगा, तो 5 दूना 10 कट जाएगा कि नहीं। तो एक डाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डालिए, ठीक है। 2 एकम 2, एक डाल देने पर काम आसानी हो गया है ना। तो क्या हो गया, 12 माइनस 2 कितना बचा, y इक्वल 12 में से 10 घटेगा, 2 घटेगा 10 और 5 नीचे आ जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि y का वैल्यू 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू आप रख दीजिए, देखिए काम बनाना है इसको भी, y का वैल्यू क्या रख दे, 2 रख दो, 2, 0 रखने से कोई काम नहीं बनने वाला। बन जाएगा काम क्या, हाँ बन जाएगा, काम बन जाएगा। चलिए 0 रख देते हैं, ठीक है। और y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 2x प्लस 5 गुने y की जगह पे 0 डाल रहे हैं ना, 0 इक्वल 12। देखिए एक एक स्टेप यहाँ पे देखो, मुंडी नीचे मत करो तो फिर गड़बड़ होगा। 2x प्लस 0 इक्वल 12। अब तो कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल 12/2, यानी कि 2 छक 12, x का वैल्यू कितना आया, 6 आया, समझे। लेकिन एक काम आप और कर सकते हो, 6 भी तो लंबा हो गया, ग्राफ तो मेरा 6 थोड़ा सा लंबा ना हो जाएगा। तो एक काम करें, अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखो, अगर y का वैल्यू अगर क्या करते हैं 2 रखते हैं, तो 5 दूना 10, 12 में से 10 घटेगा 2, एक आ जाएगा ना। तो एक काम करिए, y का वैल्यू 2 डाल के देखो, y का वैल्यू क्या रखेंगे, काम नहीं बन रहा है 0 से तो 2 डालिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, 2x बराबर 12 माइनस 10। देखिए ये सब काम आप क्या कर लेना, रफ में करना, इसलिए बार बार हम यही बोलते हैं कि पहले आप रफ में बनाओ, जल्दी से कर लो ना। क्या है, कलम चलाना, जल्दी जल्दी कर लेंगे, समझ में आ गया, फिर मेन में बनाएंगे तो गलती होगा कम, बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत कम गलती होगा। तो 2x इक्वल 12 में से 10 घटेगा 2, x इक्वल 2/2, यानी x का वैल्यू 1। अब यहाँ से कोई दिक्कत, तो डब्बा आप इसके लिए बना लीजिए। क्या, अब हमको नहीं लगता है कि दूसरा इक्वेशन अब देना पड़ेगा। देखिए x हमारा क्या है 1, y आया 2, चलिए a हो गया, फिर b देखिए, अब y कितना आया है 2, 2, x आ गया 1। तो वैल्यू तो लगता है सेम ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, x आ गया 1, सेम ही आ गया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0 था तो 0 भी कोई दिक्कत नहीं था, तो 1 1 सेम आ गया ना। तो इसी को मिटा के इसी में बनाते हैं। चलिए कहीं पे मिसिंग उसिंग नहीं ना, ऐसे सेम आया है, नहीं ना मिसिंग है, देख लेते हैं, नहीं है। चलिए अब देखिए, पहला हमारा क्या है, ए वाला पॉइंट है 1 और 2, ठीक है, और बी है 1 और 2। पहला 1 और 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो 1 2, फिर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, ठीक है। चलिए 1 2 1 2 दोनों एक ही पे बैठेगा ना। पहले x वाला हुआ, पहले x वाला, दूसरे का y वाला। तो देखिए x वाला कहाँ गया, 1 पे, y वाला कहाँ गया, तो इसका कटान बिंदु देखो यहाँ पे आएगा, तो 1 और 2। फिर देखिए 1 और 2, फिर यहीं पे ना आएगा 1 और 2, तो a भी है यहीं पे, b भी है, यही डायरेक्ट खींच दो ना, यही हो गया। हाँ यही हो गया, संपाती रेखा हो गया भाई। अगर 2 इक्वेशन रहता है ना तो संपाती होता है, लेकिन अभी संपाती उम्पाती नहीं समझिए, 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब। तो इस तरह से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत। एक और इक्वेशन दे दे क्या, चलिए एक और दे देते हैं, आप खुद से बनाइए तो। हाँ 3x प्लस नहीं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल 12। इसको देखिए 2x प्लस 3y इक्वल 12, इसको बनाइए तो। चलिए यहाँ पे देखिए, अब
इसमें भी आप क्या करो, एक्स का वैल्यू अगर 0 डालते हो, क्या एक्स का वैल्यू अगर 0 डालते हो तो 2 गुने 0 प्लस 3y इक्वल 12, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3y इक्वल 12, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 12/3, 4 आया ना। अगर y का वैल्यू अगर 0 डालते हो, अगर y का वैल्यू 0 डालते हो, एक बार x में डालो एक बार y में डालो, कोई दिक्कत नहीं, 0 डालो, 0 डालने दो ना, जगह रहेगा। देखिए 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल 12, तो 2x प्लस 0 इक्वल 12, यानी कि x इक्वल 12/2, यानी कि x का वैल्यू 6। डब्बा हमारे पास क्या हो गया, डब्बा हमारे पास x हो गया, y हो गया, x का वैल्यू कितना 0, y हो गया 4, अब हो गया y हो गया 0, x हो गया 6, a और b, तो a हमारा हो गया 0 4, b हो गया 6 0। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, क्या दिक्कत है तुमको क्या, अगर मुंह बंद रहेगा तो फिर कभी नहीं समझेगा। देखो x का मान 0, y बराबर 4, तो 0 पहले x वाला लिखा था बाद में y वाला, तो 0 4, फिर x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, तो पहले x वाला उसके बाद y वाला, तो 6 0 हुआ, यही हुआ। अब उसमें दर्शाना है, से देखिए 6 तक ना कह रहा है, x वाला 6 तक चाहिए, तो यहाँ पे क्या करिए 6 तक बना दो ना, 6 तक तो जगह रहबे करता है, कोशिश करना 7 या 6 से ऊपर नहीं जाए, समझे, 6 7 से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, काहे कि जगह तो रहता है 8 9 तक, लेकिन 2 या 3 तक करके देखना। चलिए तो अब आप क्या करो, ए हमारे पास 0 4 है, पहले का x का, दूसर का किसका y का, तो 0 और 4 y का हुआ, ऊपर जाएगा इस पे, तो a हो गया हमारा 0 4, ठीक है, दूसर का 6 0, तो 6 और 0 यानी कि यही पे ना आएगा 6 0, b हो गया, ठीक है, तो ये मिल गया आपका, मिल गया ना। तो इक्वेशन का वैल्यू नाम लिख दो आप, कितना है 2x प्लस 3y इक्वल 12, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल 12, वह इक्वेशन हो गया। तो अब इस तरह से एक चर वाला नहीं, 2 चर वाला समीकरण, एक इक्वेशन वाला कहानी को खत्म करते हैं। अब 2 इक्वेशन, यानी अब आप आते हैं आपके 10वां क्लास में, आपका ओरिजिनल ग्राफ 10वां क्लास में।